जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, भगवान नाम महिमा में पाप से छूटने का उपाय। पाप पयोनिधि जन मन मीना। पहले हमारे समझ में यह बात नहीं आई थी। पाप में मनुष्य का इतना मन कैसे लग जाता है, क्या बात है। परंतु आजकल देखते हैं तो कई जगह यह बातें सुनने में आती हैं कि बिना पाप अन्याय किए, झूठ कपट किए हम जी नहीं सकते। जीवन का आधार पाप को मान लिया। ऐसे जो पापों में रचे पचे हैं उनसे कहा जाए कि तुम नाम जप करो तो बड़ा कठिन हो जाएगा। पापी के मुख से भगवान का नाम नहीं आता। पाप अधिक होने के कारण ऐसी दशा हो जाती है। इस विषय में मेरे मन में एक बात आती है, आप भाई बहन ध्यान दें। हम तो हिम्मत करके राम राम करेंगे ही, ऐसा पक्का निश्चय करके नाम जप में लग जाओ तो पाप ठहरेगा नहीं। ये दोनों साथ में रह नहीं सकते। पाप भाग जाएगा। भगवान के नाम का आश्रय लेकर यह निश्चय करो कि उसका पाप नष्ट हो जाता है। जो दृढ़ होकर भजन करता है तो हम भी दृढ़ व्रत होकर भजन करेंगे। दृढ़ता से हम भजन में ही लग जाएंगे तो फिर पाप ठहरेगा नहीं, अशुद्धि टिकेगी नहीं। जैसे सूर्य उदय होने पर अमावस्या की बड़ी काली रात भी ठहर नहीं सकती, ऐसे ही आप लोग कृपा करके रात दिन नाम में लग जाओ तो सब पाप नष्ट हो जाएंगे। एक संत थे, उनसे किसी ने पूछा, महाराज आप कहते हैं कि पाप मत करो, पाप तो हमसे छूटता नहीं, परंतु हमारे से पाप छूट जाए ऐसा कोई उपाय बतलाओ। पाप छोड़ने की हमारी हिम्मत नहीं होती। संत ने कहा, तुम रात दिन राम राम में लग जाओ, राम नाम जप में लग जाओ। पाप पयोनिधि जन मन मीना। ऐसे पापी लोगों को भी यह उपाय संत ने बताया। हमने तो परंपरा से सुना, उनसे इतना ही कहा गया कि तुम राम राम करो। मैंने सोचा कि देखो संतों की कितनी गहरी सूझ है कि जो सीधा उपाय बता दिया कि राम राम में लग जाओ। राम राम में लगने से क्या होगा कि राम नाम भीतर बैठ जाएगा, अभी तो बाहर से होता है। प्रथम राम रसना शिविर, द्वितीय कंठ लगाए, तृतीय हृदय ध्यान धर, चौथे नाभ मिलाए। ऐसे जब राम नाम भीतर उतरेगा तो भीतर जाने पर वह सब काम कर लेगा। शुद्धि, पवित्रता, निर्मलता, भगवान की भक्ति जो आनी चाहिए सब आ जाएगी। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने बड़ी विचित्र बात लिखी, नाम जिह जपी जागी हैं जोगी। और कुछ नहीं तो जीभ से ही नाम जपो। भगवान के नाम का जप करें और भीतर ही भीतर ध्यान होता रहे, उसका तो फिर कहना ही क्या। जीभ मात्र से नाम जपने से योगी जाग जाता है। जो नाम का जप करते हैं जीभ मात्र से ही, वे भी ब्रह्मा जी के प्रपंच से वियुक्त होकर विरक्त संत हो जाते हैं। जीभ मात्र से जप करना है भी सुगम। बहुत से लोग कह देते हैं, तुम नाम जपते हो तो मन लगता है कि नहीं लगता। अगर मन नहीं लगता है तो कुछ नहीं, तुम्हारे कुछ फायदा नहीं। ऐसा कहने वाले वे लोग भोले हैं, वे भूल में हैं, इस बात को जानते ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी नाम जप करके देखा ही नहीं। पहले मन लगेगा पीछे जप करेंगे, ऐसा कभी हुआ है और होगा कभी? ऐसी संभावना है क्या? पहले मन लग जाए और पीछे राम राम करेंगे, ऐसा नहीं होता। नाम जपते जपते ही नाम महाराज की कृपा से मन लग जाता है। हरि से लागा रहो रे बाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। राम जी से लागा रहो रे भाई। इसलिए नाम महाराज की शरण लेनी चाहिए। जीभ से ही राम 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 शुरू कर दो। मन की परवाह मत करो, परवाह मत करो। इसका अर्थ यह नहीं कि मन मत लगाओ, इसका अर्थ यह है कि हमारा मन नहीं लगा, इससे घबराओ मत कि हमारा जप नहीं हुआ। यह बात सुनी है, जप तो हो ही गया, अपने तो जपते जाओ, अपने तो बस नाम जप करते जाओ, जपते जाओ।
हमें एक संत मिले थे, वे कहते थे कि परमात्मा के साथ आप किसी तरह से ही अपना संबंध जोड़ लो, ज्ञान पूर्वक जोड़ लो या मन बुद्धि पूर्वक जोड़ लो, तब तो कहना ही क्या है, और नहीं तो जीभ से ही जोड़ लो। केवल राम नाम का उच्चारण करके भी संबंध जोड़ लो, फिर सब काम ठीक हो जाएगा। आग बिना मन के छू जाएंगे तो भी वह जलाएगी ही। ऐसे ही भगवान का नाम किसी तरह से ही लिया जाए। भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। इसका अर्थ उल्टा नहीं लेना चाहिए कि हम कुभाव से ही नाम लें और मन लगाएं ही नहीं, बेगार खाते ऐसे ही नाम लें, ऐसा नहीं। मन लगाने का प्रयास करो, सावधानी रखो, मन को भगवान में लगाओ, भगवान का चिंतन करो, पर न हो सके तो घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि मन नहीं लग सका तो ऐसा मत मानो कि हमारा नाम जब खाली चला गया। अभी मन न लगे तो परवाह मत करो, क्योंकि आपकी नीयत जब मन लगाने की है तो मन लग जाएगा। एक तो हम मन को लगाते ही नहीं और एक मन लगता नहीं, इन दोनों अवस्थाओं में बड़ा अंतर है। ऐसा दिखने में तो दोनों की एक सी अवस्था ही दिखती है, कारण कि दोनों अवस्थाओं में ही मन तो नहीं लगा, दोनों की ही यह अवस्था बराबर रही, परंतु बराबर होने पर भी बड़ा भारी अंतर है। जो लगाता ही नहीं उसका तो परिश्रम भी नहीं हुआ, उसके मन लगाने का विचार ही नहीं है। दूसरा व्यक्ति मन को भगवान में लगाना चाहता है पर लगता नहीं। भगवान सबके हृदय की बात देखते हैं। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सै बार हिए की। भगवान हृदय की बात देखते हैं कि यह मन लगाना चाहता है पर मन नहीं लगता, तो महाराज उसका बड़ा भारी पुण्य होगा, भगवान पर उसका बड़ा असर पड़ेगा। वे सबकी नीयत देखते हैं। अपने तो मन लगाने का प्रयत्न करो, पर न लगे तो घबराओ मत और नाम लिए जाओ। राम 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 राम।